अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर दो शक्तियों का घर्षण होता है, दो चीज़ों का घर्षण होता है, दो वस्तुओं का घर्षण होता है, वहाँ तीसरी शक्ति पैदा हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उसमें हमारी इंडा और पिंगला दोनों नाड़ियों का घर्षण शुरू हो जाता है, जिससे एक तीसरी विद्युत शक्ति पैदा शरीर के भीतर हो जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी दूर होती चली जाती हैं। जितनी आपकी नस नाड़ियां हैं वे भी सारी शुद्ध होती चली जाती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। तो अनुलोम विलोम करने का तरीका यह है कि बिल्कुल सीधे बैठ करके कमर को सीधी रखते हुए इस बात का खास करके ध्यान रखा करें कि जब भी आप प्राणायाम करें कमर को ना मोड़ें, कमर को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। तो अनुलोम विलोम में राइट हाथ की दो उंगलियां माथे के बीच में, अंगूठा दाहिने स्वर के ऊपर और अनामिका उंगली बाएं स्वर के ऊपर। पहले आपने दाहिना स्वर बंद करना है और बाएं स्वर से फोर्स के साथ श्वास अंदर लेना है, फिर बायां स्वर बंद कर लेना है और दाहिने स्वर से फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालना है पूरी एकाग्रता के साथ। तो इस तरह से कि आपने एक स्वर से श्वास अंदर लेना है, दूसरे से बाहर निकालना है, फिर जिससे बाहर निकालें उसी से अंदर लें और दूसरे से बाहर निकालें, इसी क्रम को दोहराना है। तो इससे आपकी इंडा पिंगला नाड़ी के द्वारा घर्षण की क्रिया शुरू होने से सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होती चल जाएगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चल जाएगी। आपको चाहे हृदय संबंधी बीमारी है, पाचन तंत्र संबंधी बीमारी है, आपकी नसों के भीतर ब्लॉकेज आ रही हैं, आपको लकवा संबंधी कोई शिकायत है या इस तरह की जो भी बीमारी है, हर बीमारी वाला व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकता है। और यदि पूरे ध्यान में डूबते हुए थोड़ा फोर्स के साथ थोड़ा लंबे समय तक कि एक बार में कम से कम 40-45 बार आपने श्वासों की क्रिया को दोहराना है, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपके नाभि के ठीक सामने, मणिपुर चक्र के ठीक सामने एक गुदगुदी सी उठने लगेगी। जितना आप ध्यान में डूबते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतनी ही ये गुदगुदी बढ़ती चली जाएगी। आपको एक मस्ती का, एक आनंद का अनुभव होने लगेगा। आपकी ऊर्जा, आप स्वयं देखेंगे कि ऊर्जा किस तरह से शरीर के भीतर फैलती जा रही है, किस तरह शरीर के भीतर बढ़ती जा रही है। तो एकाग्रता के साथ इस प्राणायाम का अभ्यास करें, पूरी तन्मयता के साथ ध्यान में डूबते हुए, तो आप देखेंगे कि कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, राइट हाथ की दो उंगलियां माथे के बीच में रखनी है, अंगूठा दाहिने स्वर के ऊपर और अनामिका उंगली बाएं स्वर के ऊपर। पहले दाहिना स्वर बंद करना है, बाएं स्वर से फोर्स के साथ श्वास अंदर लेना है, फिर बायां स्वर बंद कर लेना है और दाहिने स्वर से श्वास को बाहर निकालना है, फिर दाहिने से ही अंदर और बाएं से बाहर, इस तरह से। इस तरह से इसका अभ्यास करना है। देख, कई व्यक्ति क्या करते हैं इस प्राणायाम को करते हुए कि नाक के ऊपर इतना फोर्स डालते हैं कि पूरे नाक को ही तिरछा कर देते हैं। चेहरे की बनावट को नहीं बिगड़ना है, बल्कि आराम से स्वर को दबाना है, आराम से स्वर को बंद कर लेना है। ये नहीं कि पूरी नाक ही तिरछी कर दें। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि गर्दन को तिरछा कर लेते हैं। गर्दन को तिरछा भी नहीं करना है, क्योंकि गर्दन को यदि आप तिरछा कर लेंगे तो उससे भी जो ऊर्जा का संचार बराबर बनना चाहिए वह नहीं बन पाता है। इसलिए गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और नॉर्मल स्थिति में बैठ करके तब इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो नियमित रूप से यदि इस प्राणायाम का आप अभ्यास करेंगे तो चमत्कार आप स्वयं ही देख